EZ स्टूडेंट एकेडमी में खुशामदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो इकोनोमेट्रिक्स को लेकर है। आज हम इकोनोमेट्रिक्स में बात करने जा रहे हैं बेसिकली सेकंड ऑर्डर कंडीशन की। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन टेस्ट की हम बात कर चुके थे, अब हम सेकंड ऑर्डर कंडीशन टेस्ट की बात करेंगे। देखें, अगर हम एमईली की बात करते हैं और इसी तरह से हम बात करते हैं ओएलएस की, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन तो ये बता देती है कि आपकी जो मैक्सिमम और मिनिमम सिचुएशन है वो क्या है। ठीक है, नहीं मतलब आपका जो लाइक्लीहुडनेस है वो कितनी मैक्सिमम और कितनी नेगेटिव और कितनी पॉजिटिव है। लेकिन अब यहाँ जो हम पोजीशन देखते हैं वो ये देखते हैं कि ये मिनिमम लेवल पर है या हाई लेवल पर है। इसको जांचने के लिए हम जो है सेकंड ऑर्डर कंडीशन से टेस्ट करते हैं। इससे टेस्ट करने में हमें क्या मिलता है, हमें इससे करने में ये मिलता है कि हमारा जो डिस्कशन होती है और मतलब हमारा जो न्यूमेरिकल या मॉडल होता है, हमें ये समझ आ जाता है कि किस तरह से मैक्सिमम है और किस तरह से मिनिमम है। यानी जो वैल्यूज़ आ रही हैं आपकी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन से, उन वैल्यूज़ को ही डिटरमाइन करने के लिए सेकंड ऑर्डर टेस्ट किया जाता है। अब इसको मज़ीद थोड़ा सा डिटरमाइन करते हैं कि ये सिचुएशन होती क्या है। ये बेहतरीन तरीका होता है सेकंड ऑर्डर कंडीशन जो है, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारा जो सिस्टम है उसमें जो रेजिजुअल स्क्वायर्स आ रहे हैं या सम ऑफ स्क्वायर्स आ रहे हैं या स्टैंडर्ड एरर्स आ रहे हैं, उन एरर्स को हम जब जमा कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, तो क्या ये मिनिमम होते हैं या मैक्सिमम होते हैं। तो बेसिकली ये चीज़ यहाँ डिटरमाइन करना बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए कि ये मिनिमम है या मैक्सिमम है। जब मिनिमम और मैक्सिमम का हमें सिचुएशन समझ आ जाती है तो हमें ये समझ आ जाता है कि हमारा जो मॉडल है वो हमारा बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा है, उसकी वर्किंग जो है बिल्कुल प्रॉपर है। बेसिकली इकोनोमेट्री का ये वो सिस्टम होता है जिससे हम किसी मॉडल को डिटरमाइन कर पाते हैं। अगर इसको मज़ीद एक्सप्लेन किया जाए या मज़ीद समझाया जाए तो हम हैशियन मैट्रिक्स को पढ़ चुके हैं। लास्ट सेशन के अंदर हमने हैशियन मैट्रिक्स को पढ़ा था। ये बिल्कुल वैसे ही होता है हैशियन मैट्रिक्स की तरह। हैशियन मैट्रिक्स में हम क्या कर रहे थे, हमारे पास हैशियन मैट्रिक्स में सिचुएशन क्या थी कि हम ये देख रहे थे कि वो मैट्रिक्स था। यानी मैट्रिक्स क्या था कि आपके जो सम ऑफ स्क्वायर्स हैं उनको आपने एक ऑर्डर देना था जो कि ऑर्डर सेकंड ऑर्डर कंडीशन में जा रहा था। ठीक है, फिर आप क्या करते थे, जितने भी पैरामीटर्स होते थे उनके जो डेरिवेटिव्स होते थे, यानी जितने भी डेरिवेशंस होती थी आपकी, उन डेरिवेशंस को आप उनका एक पैरामीटर बना लेते थे और उन पैरामीटर्स को क्या करते थे, एक सेपरेट फंक्शन के अंदर काम करते थे जो अपने फंक्शन के रिस्पॉन्स में आपको आंसर करता था। तो ये जी कंडीशन है सेकंड ऑर्डर कंडीशन, ये हैशियन के प्रिंसिपल से गवर्न करती है और हैशियन मैट्रिक्स से गवर्न करती है। तो हैशियन मैट्रिक्स से क्यों गवर्न करती है, क्योंकि हैशियन मैट्रिक्स ये करता था कि आपके जितने भी पैरामीटर्स थे उनको कलेक्ट करता था और उसमें मिनिमम और मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन फाइंड करता था बेसिकली। तो मॉडल जो है जब स्पेसिफिकेशन देता है तो वो मिनिमम और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के ऊपर काम करता है। ये हैशियन का फार्मूला है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है वो हैशियन जो है वो अपना एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से उनका कंसेप्ट काम करता है। तो बेसिकली ये हैशियन का एक कंसेप्ट है जो उनका फार्मूले के थ्रू हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। तो ये फार्मूला आप अप्लाई करते हैं तो आपका जो कंडीशन है वो आपकी एक्यूरेटली निकल आती है। फिर ये जो डॉटेड आपको दिख रहे हैं ये स्कैटर्ड हैं। स्कैटर्ड डायग्राम देखा होगा, स्कैटर्ड डायग्राम के अकॉर्डिंग ये जो डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये डॉट्स जो हैं वो स्कैटर्ड को डोनेट कर रहे हैं। अब आपने क्या किया, इसके अंदर अगर आपके पास थीटा एफ है, ठीक है, थीटा एफ क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी कौन सी है, जो कि आपने जो रेजिजुअल स्क्वायर्स निकाले थे उनका एक सम किया और उसके बाद आपने उनको मैक्सिमम करने के लिए ये कंडीशन ली। तो थीटा एफ हो गया आपका, ठीक है। थीटा एफ के बाद आपने क्या किया, नीचे थीटा एक्स स्क्वायर है। थीटा एक्स स्क्वायर में क्या करेंगे, आपके पास सिचुएशन ऐसे हो जाएगी कि थीटा एक्स स्क्वायर 1, यानी हमने क्या किया, हमने पैरामीटर्स लिए, पैरामीटर्स का भी एक स्क्वायर क्रिएट कर लिया। अब जब हमने जो फ्रीक्वेंसी थी और पैरामीटर्स से दोनों को जब डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास एक्चुअल पोजीशन आएगी। फिर क्या होगा कि हम नीचे वाले जो जितने भी रेजिड्यूज हैं उनको बराबर कर लेंगे, क्योंकि हमारा स्कैटर्ड डायग्राम हमें जो चीज़ दिखा रहा होगा हम उसके अकॉर्डिंग इस फार्मूले को टर्न कर सकते हैं। तो ये फार्मूला टर्न भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये टर्न नहीं होगा, ये फार्मूला टर्न भी हो जाएगा क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जितनी भी चीज़ें हैं हम उससे डील कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं जी, कंडीशन होती है मैक्सिमम और मिनिमम के लिए। जैसे अभी हमने फार्मूला को डिस्कस किया, बिल्कुल इसी तरह से हम क्या करते हैं कि जब हम देखते हैं कि हमारी जो वैल्यूज़ होती हैं वो क्या कर रही होती हैं,
देखिए हैशियन मैट्रिक्स की जो वैल्यूज़ हैं उनको ही हम देख रहे होते हैं, और उन्हीं को देखते हैं जब वो नेगेटिव जा रही होती हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव वैल्यूज़ उसकी निकल रही होती हैं, तो उसको हम क्या समझते हैं, उसको हम ये समझते हैं कि ये मैक्सिमम लाइक्लीहुडनेस इसके अंदर मौजूद है, और मैक्सिमम जो इसके अंदर कहना चाहिए कि मैक्सिमम पैरामीटर्स जो हैं वो एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे हैं, ठीक है। मगर अब क्या होता है, जब हम मिनिमम की बात करते हैं तो मिनिमम में बिल्कुल अपोजिट सिचुएशन हो जाती है। उस सिचुएशन के अंदर हम क्या करते हैं कि हम पॉजिटिव वैल्यूज़ को काउंट करते हैं, जो डेफिनेट पॉजिटिव वैल्यूज़ आ रही होती हैं हैसियन के प्रिंसिपल के अंदर। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पर हम उस वैल्यूज़ को कंसीडर कर लेते हैं कि ये वैल्यूज़ हमारी जो है हमें हम देखते हैं कि हमारी जो वैल्यूज़ आ रही होती हैं उन वैल्यूज़ को हम ये समझ लेते हैं कि ये पॉजिटिव वे में है, उनका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे मॉडल के ऊपर, तो ये मिनिमम हो जाती हैं। अच्छा, अब एक ऐसा केस हो जाता है जब हम हैशियन मैट्रिक्स को देख रहे होते हैं तो उसमें एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जहाँ कोई वैल्यू एक दूसरे से मर्ज नहीं हो रही होती, मैच नहीं हो रही होती। तो उस सिचुएशन में भी क्या होता है, उस सिचुएशन में भी ये देखा जाता है कि आपके पास जो हैशियन मैट्रिक्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा उल्टी वैल्यूज़ हैं, नेगेटिव भी होती हैं। उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में हम उसे इनडिटर्मिनेट केस कहते हैं, और वो जो वैल्यूज़ आ रही होती हैं उनको हम सैडल वैल्यूज़ कह रहे होते हैं। सैडल वैल्यूज़ का मतलब ये होता है कि आपकी वो ना नेगेटिव होती है ना पॉजिटिव होती हैं, वो आपकी सिर्फ इम्पैक्ट कर रही होती हैं आपकी गोइंग मॉडल कंडीशन के ऊपर। जिस तरह की कंडीशन होती है उस कंडीशन के ऊपर वो काम कर रही होती हैं। देखिए जी, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन तो क्या करती है कि आपकी लाइक्लीहुड को डिफाइन करती है कि कितने चीज़ें आपके पास लाइक्लीहुड हैं। फिर अगर हम बात करते हैं सेकंड ऑर्डर कंडीशन की, तो सेकंड ऑर्डर कंडीशन के अंदर ये होता है कि वहाँ पर आपकी जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं वो आपकी किसी से जुड़ना शुरू हो जाती हैं। तो जब ये आप लगाते हैं सेकंड ऑर्डर कंडीशन, तो इससे आपको वेरीफाई करने में आसानी हो जाती है कि जो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है या उसमें कोई फ्लॉ रह गया है। बेसिकली ये क्या करती है, ये वेरिफिकेशन करती है फर्स्ट ऑर्डर लॉ की, यानी फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट की कह लें या फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन की कह लें, ये उसकी वेरिफिकेशन कर रही होती है। बहुत इंपॉर्टेंट होती है इकोनोमेट्री में, क्योंकि इसी से आपको मॉडल की जो स्पेसिफिकेशन होती है वो आपको समझ में आ जाती है और आप इसको डील कर सकते हो।